हे भगवान, मकान बन जाए मेरा, पर मेरा चिंतन तो किया, मुझको शामिल किया उसमें, मेरी फैक्ट्री बन जाए, मेरे लड़के लड़की का शादी विवाह हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, जो भी सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा से जो मुझे याद कर रहा है, भगवान उसको भी अच्छा कह रहे हैं। क्यों अच्छा कह रहे हैं? कम से कम मुझे याद तो कर रहा है, अर्थ के ही लिए सही, पर मुझे याद तो कर रहा है। जय विश्वबंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो तीनों गुणों से संपन्न इस माया का उल्लंघन करके संसार को तर जाता है, ऐसा भगवान ने कहा, जो निरंतर मुझे भजता है। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया या प्रहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान ने अब आगे कहा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अभिप्राय इन नश्वर पदार्थों में ही जिनकी सारी लीला, सारा मन चित्त बुद्धि अहंकार सब पूरा वैस भूल गया उस परम तत्व परमानंद स्वरूप आत्मा को, केवल इस माया के प्रपंच में पड़ गया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब आप अनुमान लगाइए, स्वयं चिंतन कीजिए, भगवान यहां क्या कहना चाह रहे हैं? माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, माया क्या है? ये अच्छे बुरे मिश्रित इन कर्मों का जो भी इस संसार में जाल बिछा हुआ है, ये तीन गुणों से संपन्न ये माया है। और इन्हीं क्रियाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया, आसुर भाव को धारण किए हुए, वो उस परम आनंद स्वरूप चेतन सत्ता वाले आत्मा को या परमात्मा को कभी नहीं समझ पा रहे, उनको कभी उनकी बुद्धि उधर जाती ही नहीं है। उनको कहा गया आसुर भाव। अरे दैविक भाव होता तो कभी तो उसको समझते, कभी तो उसका चिंतन करते, थोड़ी देर भी तो उसके लिए बैठते। इसलिए भगवान ने कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुर भाव को, आसुरी भाव को धारण किए हुए हैं, उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति धारण कर ली है इसी प्रपंच में। अब इसमें तो अच्छा बुरा होगा, जमीन के लिए, मकान के लिए, धन के लिए, इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, कितना आप देखिए कितना बड़ा द्वंद्व चल रहा है। अरे बाहर चलेगा सो तो चलेगा, लेकिन बाहर तो कभी कभी आता है, आपके अंतर में सदैव चालू है। और उस इस तरह की विकृतिमय प्रक्रियाओं का अंदर में होना, इसी का नाम है आसुर भाव। आनंदमयी, परमानंदमयी, सुखमयी, शांतिमयी, संतुष्टिमयी प्रक्रियाओं का मतलब है दैविक भाव, और जिसमें अनेक प्रकार के क्लेश, भय, तनाव, उद्वेग, अनेक प्रकार के चिंता, इसी का नाम है आसुर भाव। भगवान आसुर यानी राक्षसी। यहां भगवान कह रहे हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया, ज्ञान तो अपने आप खत्म हो जाएगा जब इसमें पड़े रहोगे तो। ऐसे आसुर भाव को जो लोग धारण किए हुए हैं, वो मनुष्य में उनको नीच और दूषित करके संबोधित किया गया है। नरा धमा, नरा नर धन अधम, यानी अधम, अधम का मतलब नीच, दूषित, गिरे हुए, कंडम लोग। उन राक्षसी भाव को धारण किए हुए वो नीच लोग, दूषित लोग, खराब कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अभिप्राय एक, उस परमानंद की तरफ को वो नहीं जा सकते। वो दुख दरिद्रता में पड़े हुए नीच प्रकार के, दूषित प्रकार के लोग इस संसार के नश्वर पदार्थों में खाली खाली। अरे अब बुढ़े हो गए बंधुओं, कितनों के बच्चे बच्चियां छोड़ करके अमेरिका, लंदन, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता चले गए, वहां बैठे, फिर भी वो उन नश्वर बालों का चिंतन करेंगे।
वो ऐसा हुआ, हमारा लड़का ऐसा था, लड़की ऐसी थी, हमने फलाने इसमें वो किया, वहाँ वो किया। लेकिन जिसके द्वारा हुआ, जिसके लिए हुआ, जिसके माध्यम से हुआ, उसको कभी नहीं समझे, उधर को कभी नहीं पहुंचे। बंधुओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़ीलों, मेरे सहपाठियों, साथियों, मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा, अभी भी आ जाओ, कुछ देर नहीं हुई है। कहत कबीरा जाने दे भाई, जब से चेते तब से ही सही। किसी ने कहा है जागो तभी सवेरा। कोई इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम लेट हो गए, बिल्कुल लेट नहीं हो। जब भी चल दिए, जहां से चल दिए वहीं से ठीक है, वो अच्छा ही अच्छा है। आज भी इस नश्वर से निकल करके स्वर की तरफ चल दो, इस नीचता और अधमता से निकल करके, क्योंकि इसी को नीच आसुर स्वभाव वाला राक्षसी ये सब प्रपंच कहा गया है, जिसमें लोग उस शाश्वत, उस सनातन, उस परमानंद स्वरूप, उस परमात्मा को भूलकर ये नश्वर पदार्थों में जो पड़े हुए हैं, उसी के लिए भगवान ने कह दिया है कि वो मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, ये दूषित कर्म है। किसी का छना लो, किसी का झपट लो, हराम की संपत्ति, हराम का। भगवान ने कहा कि ऐसे कर्म करने वाले दूषित और नीच मुझे नहीं भजते। अभिप्राय वो मेरे को जानते ही नहीं है, मेरी तरफ को चलते ही नहीं है। तो बंधुओं, माया के द्वारा इस माया से निकलिए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। जब इससे निकलोगे तो ज्ञानी हो जाओगे। ऐसे लोगों को आसुर स्वभाव धारण किए हुए मेरा तेरा, उससे निकलकर आ जाइए भगवान की तरफ। इस नीचता से, इसको नीच और दूषित अधम कहा गया है, इससे निकल करके उस परमानंद का चिंतन अवश्य करें। थोड़ा भी करें, सुबह करें, शाम को करें, तो इसके लिए कोई समय की प्रतिबंध नहीं है कि भाई रात को ही करना, दिन को ही करना, सुबह ही करना है, खाली पेट करना है, भूख। बंधुओं, एक बात मैं यहां पर बता दूं कि हमारे भारत में कैसे लोग वो रहे होंगे जिन्होंने इतने प्रतिबंध और इतने ये सब सीमाएं बांध करके मनुष्य को अपाहिज बना दिया, कायर बना दिया, परतंत्र बना दिया। कोई समय नहीं भगवान के लिए, कोई स्थान नहीं उसके लिए। आप प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय जब जागे तभी आप उस कार्य को कर सकते हैं। अरे लाखों में भी कभी कभी मैं अकेला होता हूं, कोई नहीं है, वहां पर भी वह कार्य होता है। उस परमानंद का चिंतन वहां भी होता है। और इस चिंतन में तो कुछ है ही नहीं बंधुओं, इसी को नीच और दूषित कहा गया है। आगे भगवान यहां पर कहते हैं कि अर्जुन, वो तो मुझको नहीं भज पाते जो नीच दूषित कर्म में लगे हुए हैं, पर मुझे भजने वाले कौन कौन है, कैसे कैसे लोग मुझे भजते हैं, यानी मेरा चिंतन करते हैं, मुझे याद करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरी तरफ को आते, मेरी ओर चलते हैं। कौन कौन से? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उत्तम कर्म, वो चारों जो मुझे भज रहे हैं, कम से कम वो जरूर उस उत्तम कर्म में समाहित है, वो अच्छे कर्म करने वाले हैं, वो इस प्रपंच से जरूर छूटने वाले हैं जो मुझे भजते हैं, अच्छे कर्म करते। वो एक तो अर्थार्थी, जो सांसारिक पदार्थों की इच्छा से भजते हैं। हे भगवान, मकान बन जाए मेरा, पर मेरा चिंतन तो किया, मुझको शामिल किया उसमें, मेरी फैक्ट्री बन जाए, मेरे लड़के लड़की का शादी विवाह हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। जो भी सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा से जो मुझे याद कर रहा है, भगवान उसको भी अच्छा कह रहे हैं। क्यों अच्छा कह रहे हैं? कि कम से कम मुझे याद तो कर रहा है, अर्थ के ही लिए सही, पर मुझे याद तो कर रहा है। वहां श्री राम
भगवान राम के कार्यकाल में रावण और उनका युद्ध हुआ, राक्षस और बंदर दोनों मारे गए। और दोनों मारे गए तो समाचार मिलता है कि महाराज जो मरे हुए लोग जा रहे हैं ना, वो बंदर जहां जा रहे हैं वहीं पर राक्षस को भी जा रहे हैं, राक्षसों को भी वही स्थान प्राप्त हो रहा है। तो राम जी ने कहा तो आपको इससे प्रश्न क्या है, आपको संशय क्या है कि महाराज वो हमारे बंदर लोग तो आपकी सेवा वाले, आपको आपके सानिध्य वाले हैं, उनको तो अच्छा स्थान मिलना चाहिए। राक्षस इतने पापी दुष्कर्मी लोग और ये भी वहीं पर पहुंच रहे हैं। तब भगवान ने कहा बैर भाव निश्चर मोय भजहि, बैर के भाव से वो राक्षस भी तो मुझे ही भज रहे हैं, ये प्रेम के भाव से भज रहे हैं और वो बैर के भाव से भज रहे हैं, पर दोनों मेरा ही चिंतन कर रहे हैं, इसलिए वो भी वहीं जाएंगे। जय विश्ववंत।